हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसवर्स नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यहाँ पे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की ट्रांसवर्स नेचर को प्रूव करेंगे। ठीक है, इससे पहले हमने मैक्सवेल इक्वेशंस ड्राइव की थी और मैक्सवेल इक्वेशंस की हेल्प से हमने इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर में प्रोपिगेशन के लिए इक्वेशंस ड्राइव की थी डिफरेंट डिफरेंट मीडियम में। तो जो फ्री स्पेस के लिए हमने प्रोपिगेशन इक्वेशन निकाली थी वो इक्वेशन हमारी आती है डेल स्क्वायर ई माइनस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल स्क्वायर ई ओवर डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के लिए जो इक्वेशन आती है वो आती है हमारी डेल स्क्वायर बी माइनस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल स्क्वायर बी ओवर डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आती है, राइट। तो ये दोनों देखो सेकेंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है। हम इनके सोल्यूशंस अज्यूम कर लेते हैं कि लेट द सोल्यूशन ऑफ दीज इक्वेशंस आर फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इट इज ई आर टी, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो है वो आर और टी का फंक्शन है। ई आर टी इज इक्वल टू ई नॉट ई की पावर आई के डॉट आर माइनस ओमेगा टी। ठीक है, प्लेन वेव के सोल्यूशंस ले लेते हैं। और बी इज इक्वल टू बी आर टी इज इक्वल टू बी नॉट ई की पावर आई के डॉट आर माइनस ओमेगा टी। ठीक है, ये हमने इनके सोल्यूशंस कंसीडर कर लिए। अब यहाँ पे जो टर्म हमने सोल्यूशंस पे ले रखी है उन टर्म्स को हम डिफाइन कर देते हैं, क्या क्या टर्म है। सबसे पहले तो डेल ऑपरेटर तो सबको पता ही है। डेल क्या है? डिफरेंशियल ऑपरेटर है। इसकी वैल्यू आई डेल ओवर डेल एक्स, जे डेल ओवर डेल वाई प्लस के डेल ओवर डेल जेड होती है। ये हम यहाँ पे यूज करेंगे, राइट। यहाँ पे जो हमने ई नॉट लिया है ये ई नॉट क्या है आपका? ई नॉट ए एम्पलीट्यूड है वेव का, और इसको हम डिफाइन कर सकते हैं ई नॉट इज इक्वल टू आई ई नॉट एक्स प्लस जे ई नॉट वाई प्लस के ई नॉट जेड। ये इसकी वैल्यू है, राइट। इसी तरह से के क्या है यहाँ पे? के प्रोपिगेशन कांस्टेंट है, राइट। प्रोपिगेशन कांस्टेंट को आई के एक्स प्लस जे के वाई प्लस के जेड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आई जे के क्या है यहाँ पे? यूनिट वेक्टर्स है। ये कैप से रिप्रेजेंट कर देते हैं इनको आई जे के। तो आई जे के ये हो गया, राइट। आर क्या यहाँ पे? पोजीशन वेक्टर है। आर की वैल्यू क्या है? आई एक्स प्लस जे वाई प्लस के जेड। ठीक है, इसी तरह से के डॉट आर अगर हम निकालें, के हमारा प्रोपेगेशन वेक्टर है, आर क्या है? हमारा पोजीशन वेक्टर है। के और आर का अगर हम डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो के और आर का डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा के डॉट आर इज इक्वल टू एक्स के एक्स प्लस वाई के वाई प्लस जेड के जेड। ठीक है, ये डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा। इसी तरह से अगर हम ई नॉट और के का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, ई नॉट और के का डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाएगा? ई नॉट के एक्स प्लस ई नॉट वाई के वाई प्लस ई नॉट जेड के जेड। ठीक है, ये डॉट प्रोडक्ट हम आगे यूज करेंगे तो डायरेक्टली वैल्यू पुट कर देंगे, इसलिए हमने यहीं पे ये निकाल लिया डॉट प्रोडक्ट, राइट। अब ये सारी तो वैल्यूज हो गई जो वैल्यूज हमें यूज करनी है यहाँ पे, राइट। अब यहाँ पे देखो जो मैक्सवेल की इक्वेशंस हमने फ्री स्पेस में ड्राइव की थी, तो मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन फ्री स्पेस में आती है डाइवर्जेंस ऑफ ई इज इक्वल टू 0, और मैक्सवेल सेकेंड इक्वेशन फ्री स्पेस में आती है डाइवर्जेंस ऑफ एच इज इक्वल टू 0, करेक्ट। अब यहाँ पे हम पहले इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए निकालते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाली इक्वेशन हम यूज करते हैं डाइवर्जेंस ऑफ ई इज इक्वल टू 0, राइट। इस इक्वेशन को यूज करते हैं डाइवर्जेंस ऑफ ई इज इक्वल टू 0। अब डाइवर्जेंस ऑफ ई का मतलब क्या है? डेल डॉट ई, राइट। डाइवर्जेंस ई को हम डेल डॉट ई लिख सकते हैं, ठीक है। डेल डॉट ई इज इक्वल टू 0। अब हमने जो सारी वैल्यूज ली है वो हम यहाँ पे पुट करना स्टार्ट करेंगे। डेल डॉट ई, अब ई की वैल्यू देखो हमारे पास क्या है? ई इज इक्वल टू क्या था? सोल्यूशन था इक्वेशन का। तो सोल्यूशन हमने क्या ले रखा है? ई इज इक्वल टू ई नॉट ई की पावर आई के डॉट आर माइनस ओमेगा टी। तो ई की जगह तो ये वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है, और डेल की जगह हम ये वैल्यू पुट कर देंगे, करेक्ट। यहाँ पे नीचे इक्वेशन में आते हैं, डेल डॉट ई, डेल की जगह हमने डेल ऑपरेटर की वैल्यू, डिफरेंशियल ऑपरेटर की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। और ई की जगह पे जो हमने सोल्यूशन लिया था वो वैल्यू पुट कर दी। ई नॉट इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू ई नॉट ई की पावर आई के डॉट आर माइनस ओमेगा टी था, तो यहाँ पे ई की जगह पे ये वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। अभी हमने ई नॉट भी ले रखा है, एम्पलीट्यूड की वैल्यू भी है हमारे पास। एम्पलीट्यूड क्या है हमारे पास? ई नॉट हमने ये डिफाइन कर रखा है यहाँ पे, तो यहां से ई नॉट की वैल्यू उठा के यहां पुट कर देंगे। तो नेक्स्ट हमारा इक्वेशन जो बन जाएगी वो क्या बन जाएगी? डेल डॉट ई इज इक्वल टू आई डेल ओवर डेल एक्स प्लस जे डेल ओवर डेल वाई प्लस के डेल ओवर डेल जेड डॉट ई नॉट की वैल्यू यहां पुट कर दी। ई नॉट की वैल्यू आ गई क्या? आई ई नॉट एक्स प्लस जे ई नॉट वाई प्लस के ई नॉट जेड ई की पावर आई के डॉट आर माइनस ओमेगा टी। अब यहाँ पे देखो हम डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे,
ठीक है। डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो डॉट प्रोडक्ट में देखो आई का आई के साथ प्रोडक्ट होगा, जे का जे के साथ होगा, के का के साथ होगा, बाकी टर्म जीरो हो जाएंगे, ठीक है। तो जब हम आई को आई के साथ करेंगे तो इसका मतलब डेल एक्स डिफरेंशिएट होगा, डेल ओवर डेल एक्स डिफरेंशियल ऑपरेटर आएगा, ई नॉट एक्स आएगा। ई नॉट एक्स तो कांस्टेंट हो गया, एम्पलीट्यूड है, राइट। लेकिन अगर हम यहाँ ई की पावर को देखें तो इसमें ये के डॉट आर टर्म आ रही है, के डॉट आर, इसमें एक्स वाई जेड तीनों की टर्म बनेंगी। हमने के डॉट आर पहले ही निकाल लिया था, यहाँ पे देखो एक्स के एक्स, वाई के वाई प्लस जेड के जेड। तो जब हम एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे इसका मतलब ये वाली टर्म डिफरेंशिएट होगी, वाई में ये वाली और जेड में ये वाली। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये वैल्यू भी पुट करेंगे, के डॉट आर की वैल्यू। जब हम के डॉट आर की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास ई की पावर, ये पूरी के डॉट आर की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी माइनस ओमेगा टी, ठीक है। पूरी इक्वेशन लिख ली हमने यहाँ पे। हमने क्या किया, ई की पावर में जो के डॉट आर था इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दी। तो अब ये इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास पूरी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हम इसको डॉट प्रोडक्ट करते हैं। डॉट प्रोडक्ट करने पर क्या होगा, डेल ओवर डेल एक्स, ई नॉट एक्स और ये पूरी ई की पावर आ जाएगी। तो ये फर्स्ट टर्म बन गई। इसी तरह से डेल ओवर डेल वाई, ई नॉट वाई और पूरा ई की पावर का टर्म आ जाएगा। इसी तरह से थर्ड टर्म में क्या आ जाएगा, डेल ओवर डेल जेड, ई नॉट जेड, ई की पावर ये पूरा आ जाएगा एक्स के एक्स प्लस वाई के वाई प्लस जेड के जेड माइनस ओमेगा टी, ठीक है। यहाँ पे हमने इनका डॉट प्रोडक्ट निकाल लिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें डिफरेंशिएशन करना है, राइट। अब हमें क्या डिफरेंशिएट करना है। अब जब हम डिफरेंशिएट करेंगे देखो डेल ओवर डेल एक्स, तो ई नॉट एक्स तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं। इसमें देखो सबसे पहले क्या करेंगे, पावर को डिफरेंशिएट करेंगे। तो एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है तो सिर्फ ये वाली टर्म डिफरेंशिएट होगी, बाकी सब खत्म हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो जब हम इसकी पावर को डिफरेंशिएट करेंगे डेल ओवर डेल एक्स में, तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ बचेगा आई और एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा और क्या बचेगा के एक्स। तो टर्म क्या बन जाएगी, आई ई नॉट के एक्स और ये ई की पावर पूरी एज इट इज आ जाएगी। इसी तरह से जब y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, ई नॉट वाई कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, ये जीरो हो गया। सिर्फ इस वाली टर्म को करेंगे तो आई तो आएगा ही साथ में, आई वाई का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा और क्या बचेगा के वाई। तो यहाँ पे ई नॉट के साथ क्या आएगा, आई के वाई और ई की पावर पूरी एज इट इज आ जाएगी। ऐसे यहाँ पे ई नॉट जेड, जब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये वाली टर्म डिफरेंशिएट होगी, सिर्फ z का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, ठीक है। क्या पावर का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, आई के जेड। तो यहाँ आ जाएगा आई के जेड ई नॉट जेड और ई की पावर पूरी क्या आ जाएगी, एज इट इज आ जाएगी, राइट। तो यहाँ हमने डिफरेंशिएट करके लिख लिया इसको पूरी टर्म को, ठीक है। डिफरेंशिएशन में हमने क्या किया, वापस से जो हमने के डॉट आर की वैल्यू पुट करी थी ना, आई एक्स के एक्स, वाई के वाई, जेड के जेड, हमने वापस से उसको के डॉट आर कर दिया इक्वेशन को शॉर्ट करने के लिए, क्योंकि अब हमारा डिफरेंशिएशन हो चुका है, राइट। डिफरेंशिएशन के लिए हमें इसकी एक्स वाई जेड की जरूरत थी, वापस से हमने इसको यहाँ पे के डॉट आर पुट कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो तीनों ही टर्म में ई की पावर कॉमन है, आई कॉमन है, ठीक है। तो ई की पावर की टर्म और आई हमने बाहर कॉमन ले लिया, अंदर हमारे पास क्या बचा, के एक्स ई नॉट एक्स प्लस के वाई ई नॉट वाई प्लस के जेड ई नॉट जेड। बाहर हमने कॉमन ले लिया क्या, आई ई की पावर पूरी टर्म को हमने बाहर कॉमन ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हमने अभी जब स्टार्ट किया था इसको तो हमने के ई का भी हमने क्या निकाला था, डॉट प्रोडक्ट निकाला था। के और ई नॉट का हमने डॉट प्रोडक्ट निकाला। के और ई नॉट का डॉट प्रोडक्ट क्या आ रहा है, यहाँ पे देखो ई नॉट के का डॉट प्रोडक्ट क्या आ रहा है, ई नॉट एक्स के एक्स प्लस ई नॉट वाई के वाई प्लस ई नॉट जेड के जेड। और हमारे पास अभी जो टर्म एक टर्म आ रही है वो भी यही आ रही है, तो इसकी जगह पर हम ये वैल्यू पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसकी जगह पे हमने यहाँ पे इसके प्लेस पर हमने क्या पुट कर दिया, के डॉट ई नॉट, क्योंकि ये के डॉट ई नॉट का डॉट प्रोडक्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने डॉट प्रोडक्ट लिख लिया, के डॉट ई नॉट, ये वैल्यू आ गई हमारे पास, ठीक है। अब हमने इसको ब्रैकेट ओपन कर दिया तो हमारे पास आ गया आई के डॉट ई नॉट ई की पावर आई के डॉट आर माइनस ओमेगा टी। अब देखो ये वही सॉल्यूशन बन गया जो हमने स्टार्टिंग में लेके चले थे। हमने ई की वैल्यू क्या ली थी, सॉल्यूशन की वैल्यू ये वैल्यू ली थी, राइट। तो हम यहाँ पे वापस से
सॉल्यूशन की जगह पर क्या पुट कर सकते हैं, ई पुट कर सकते हैं। तो यहां वापस से हम सॉल्यूशन की वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा आई के डॉट ई, वेक्टर लगा देंगे, सब पे वेक्टर आएगा, के डॉट ई इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई, आई के डॉट ई इज इक्वल टू 0। इसको हम लिख सकते हैं के डॉट ई इज इक्वल टू 0, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का प्रोपेगेशन वेक्टर के साथ जो डॉट प्रोडक्ट है वो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। इसी तरह से जब हमने ये पूरा ट्रीटमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को लेके किया, राइट, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की इक्वेशन को लेके किया, इसी तरह से हमने देखो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर का भी सोल्यूशन ले, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर का सोल्यूशन हमने बी आर टी इज इक्वल टू बी नॉट टी की पावर आई के डॉट आर माइनस ओमेगा टी है। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड के लिए अगर हम इक्वेशन देखेंगे तो क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंस एच, या फिर हम इसको डाइवर्जेंस ऑफ बी इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। ठीक है, तो डाइवर्जेंस ऑफ बी को हम यूज कर लेंगे और इस वाली इक्वेशन को हम यूज कर लेंगे। इनको जब यूज करके हम फिर से एक बार जब हम इसको सॉल्व करेंगे पूरे सेम मेथड से, तो जो हमारे पास रिलेशन निकल के आएगा मैग्नेटिक फील्ड के लिए, वो हमारे पास रिलेशन आ जाएगा के डॉट बी इज इक्वल टू 0। राइट, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर का भी प्रोपेगेशन वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट क्या है, 0 है। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का भी प्रोपेगेशन वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट क्या है, 0 है। राइट, तो ये रिलेशन क्या इंडिकेट करता है, ये रिलेशन इंडिकेट करेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर प्रोपेगेशन वेक्टर के क्या है, परपेंडिकुलर है। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर भी प्रोपेगेशन वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर भी प्रोपेगेशन वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा। इसका मतलब ये कैसे होंगे नेचर में, ट्रांसवर्स होंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर कैसे होंगे, ट्रांसवर्स होंगे नेचर। राइट, तो हम यहां से कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव के वेक्टर के परपेंडिकुलर होंगे। दिस मीन्स दैट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर। ओके, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। राइट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।